जय श्री केदार दोस्तों मेरा नाम शुभम और मैं बेसिकली केदारनाथ से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ बहुत ही नज़दीक पर हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलकनंदा नदी के बारे में, जो आगे जाकर गंगा का रूप ले लेती है। अलकनंदा नदी गंगा बनने से पहले कहाँ से निकलती है और रास्ते में किन किन नदियों के साथ संगम बनाती है, जिन्हें हम पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके उत्तराखंड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, अलकनंदा नदी भारत के देवभूमि उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है। यह गंगा नदी के दो नदी शीर्षों में से एक है। दूसरा नदी शीर्ष भागीरथी नदी है और इसका हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान है। जल वैज्ञानिक दृष्टि से अलकनंदा से गंगा को भागीरथी की तुलना में अधिक जल प्रदान होता है। यह गंगा के 4 नामों में से एक है। चारों धामों में गंगा के कई रूप और नाम हैं। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा। यह उत्तराखंड में सतोपंत और भगीरथ खरक नामक ग्लेशियर से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अलकनंदा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिलों से होकर गुजरती है। गंगा के पानी में इसका योगदान भागीरथी से अधिक है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। राफ्टिंग इत्यादि साहसिक नौका खेलों के लिए यह नदी बहुत लोकप्रिय है। तिब्बत की सीमा के पास केशव प्रयाग स्थान पर यह आधुनिक सरस्वती नदी से मिलती है। केशव प्रयाग बद्रीनाथ से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अलकनंदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अलकनंदा की 5 सहायक नदियां हैं, जो गढ़वाल क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों पर अलकनंदा से मिलकर पंचप्रयाग बनाती है। केशव प्रयाग यह स्थान सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम स्थान है। सरस्वती नदी देवताल झील से निकलती है। बद्रीनाथ हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम में से एक है, जो चमोली जिले में है। यहाँ पर ऋषिगंगा अलकनंदा से मिलती है। ऋषिगंगा का उद्गम स्थान बद्रीनाथ के समीप नीलकंठ पर्वत है। गोविंद घाट यहाँ पर लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से मिलती है। लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थान हेमकुंड के पास है। विष्णु प्रयाग जहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थान धौलीगिरी श्रेणी का कुनलूर क्षेत्र है। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा है। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णु प्रयाग तक धौली गंगा की कुल लंबाई 94 किलोमीटर है। नंद प्रयाग यहाँ नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंती नामक स्थान है। कर्णप्रयाग जहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। पिंडर नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर नदी का अन्य नाम कर्णगंगा है। पिंडर की प्रमुख सहायक नदी आटागाड है। कर्णप्रयाग तक पिंडर नदी की कुल लंबाई 105 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग जहाँ मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। यह अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ताल से निकलती है। मंदाकिनी की सहायक नदियाँ मधुगंगा और वासुकी या सोनगंगा है। मंदाकिनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अलकनंदा में दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। देवप्रयाग जहां भागीरथी अलकनंदा से मिलती है,
देवप्रयाग टिहरी जिले में है। यहाँ पर अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। जल क्षमता के आधार पर अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी जानकारी मैंने अलकनंदा नदी के बारे में बताई वो आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस प्रकार की जानकारी ज़रूर उनको भी ज़रूरत होगी, तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, एक और वीडियो में मिलते हैं।